हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है वो सभी अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो डेडपूल एंड वुल्वरीन की एंडिंग के बावजूद भी पेंडिंग रह गए हैं। अब आई नो बहुत सारे फैंस ने मूवी ऑलरेडी देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए स्पॉयलर्स वार्निंग, क्योंकि नेक्स्ट लाइन ही बहुत बड़ा स्पॉइलर होने वाली है। मूवी के एंड में डेडपूल एंड वुल्वरीन कैसेंड्रा नोवा को मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने से रोक लेते हैं एंड हमें फाइनली एक हैप्पी एंडिंग देखने मिलती है, लेकिन बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ, जैसे कि डेडपूल का एमसीयू में फ्यूचर आखिर क्या है। क्या डेडपूल, X-23 एंड लोगन अब एमसीयू का पार्ट बनेंगे? क्या ह्यू जैकमैन का एज वुल्वरीन ये लास्ट अपीयरेंस था? ये न्यू टर्म एंकर बीइंग आखिर क्या है एंड एमसीयू का एंकर बीइंग आखिर कौन हो सकता है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डेडपूल को पकड़ के थॉर आखिर क्यों रो रहा था? तो इन सभी क्वेश्चंस प्लस कल के वीडियो पे जो कमेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं उनको भी आंसर करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये एंकर बीइंग आखिर क्या है। मूवी में टीवी एजेंट पैराडॉक्स ये मेंशन करता है कि एक ऐसा इंसान जो उस यूनिवर्स, उस रियलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके मरते ही या उसके गायब हो जाने पे वो यूनिवर्स और टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसे एंकर बीइंग कहते हैं। एंड क्योंकि अर्थ 1005 में लोगन एंकर बीइंग था जो मारा गया था लोगन मूवी के एंडिंग में, जो 2017 में आई थी, तो उसी वजह से 1000 साल के अंदर अंदर ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला था। बट देन पैराडॉक्स एक आलसी एजेंट था एंड वो चीजें स्पीड अप करने के लिए वो टाइम रिपर मशीन बना के उसके यूनिवर्स को जल्दी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। बट यस, वो सब नहीं हुआ। लेकिन मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये टर्म एंकर बीइंग कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये चीज मैच करती है कॉमिक्स के नेक्सस बीइंग से। नेक्सस बीइंग्स वो है जो हर यूनिवर्स में एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करते हैं एंड कॉमिक्स में उन्हें सबसे पावरफुल माना गया है। स्कारलेट विच उनमें से एक है। लेकिन केविन फाइगी से जब ये क्वेश्चन पूछा गया एंकर बीइंग को लेके, तो उनकी स्टेटमेंट ये थी एंड आई थिंक नेक्सस बीइंग को ही रेप्लिकेट करते हुए मूवी में ये न्यू टर्म एंकर बीइंग यूज की जा रही है। मतलब कि कोई ऐसा बीइंग जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी पावर्स ज्यादा है, फिजिकली नहीं तो उसके एग्जिस्टेंस की वजह से। बट यस, इस एंकर बीइंग का मल्टीवर्सल यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है, विच मींस कि एमसीयू यानी कि अर्थ 616 यूनिवर्स में भी एक एंकर बीइंग जरूर होगा। तो वो क्या अभी भी एग्जिस्ट करता है या फिर मर चुका है? इस क्वेश्चन पे फिर से आता हूँ, बट पहले कमेंट से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पोस्ट क्रेडिट सीन। तो ऑफ कोर्स अगर आप एमसीयू की मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए रुके हो तो एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ इंटरेस्टिंग या फ्यूचर एमसीयू मूवीज के बारे में पता चले, लेकिन डेडपूल की मूवी में वो नहीं होता है। मतलब सिमिलर नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट डेडपूल के एंड में उसने सिर्फ आके बताया था कि सेकंड पार्ट में क्या होगा। सेकंड पार्ट के एंड में टाइम ट्रेवलिंग का पूरा इंसिडेंट दिखाया गया है। तो थर्ड में भी एक्सपेक्टेशन मेरी यही थी कि कुछ अलग होगा एंड वही हुआ भी। तो आई थिंक कि अगर आप वो सोच के जाओगे कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग या फ्यूचर का कुछ देखने मिलेगा, तो यस हाँ, वो डिसअपॉइंटिंग था। बट आई थिंक मेकर्स को भी अभी फिलहाल आइडिया नहीं होगा कि आगे एमसीयू किस डायरेक्शन में जाने वाला है इस एक्समैन फ्रेंचाइजी को लेके। तो वो जब तक डिसाइड होता है तब तक के लिए ये एंड क्रेडिट सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी पूल को लेके इतने सारे गेस्ट चल रहे थे एंड यस आई नो, मैंने खुद कहा था कि टेलर स्विफ्ट प्ले करती दिखेंगी, बट सेकंड ऑप्शन वाज ब्लेक लाइवली एंड इवन दो मूवी में उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, मास्क से ढका हुआ था, बट यस क्रेडिट्स में उनको मेंशन किया गया है एज लेडी पूल, यानी कि वॉइस ओवर ब्लेक लाइवली ने ही किया है। ओके, नेक्स्ट इज एमसीयू को डेडपूल एंड वुल्वरीन कब मिलेंगे अपने यूनिवर्स के? तो ये काफी क्लियर है, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद ही ये होगा, क्योंकि तब तक ह्यू जैकमैन एंड रायन रेनॉल्ड्स इन दोनों कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए दिखेंगे। ओके, मूवी की स्टार्टिंग में जो डेडपूल टाइम ट्रैवल करके जाता है वो काफी क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि वो अर्थ 616 थी, यानी कि एमसीयू का यूनिवर्स था जहां वो हैप्पी होगन से मिलता है, क्योंकि जब वो वापस आता है तब भी वहां लिखा हुआ था अर्थ 1005। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया था मूवी में। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो ह्यूमन टॉर्च, क्रिस इवेंस का ह्यूमन टॉर्च, जॉनी स्टॉर्म जो वॉइड में हमें देखने मिला, वो पास्ट फॉक्स की मूवीज यानी कि फैंटास्टिक 4 मूवीज जो आई थी 2, वो वाला कैरेक्टर था, यानी कि कैप्टन अमेरिका वाला क्रिस इवेंस अभी भी कहीं एग्जिस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है कि कैप का इंटरेक्शन हो सकता है, यानी कि कैप्टन अमेरिका का डेडपूल के साथ इंटरेक्शन हमें देखने मिल सकता है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, इसकी पॉसिबिलिटी है। ओके, ये अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यस वेरिएंट्स का क्या सीन है वॉइड में। लोकी के सीरीज में हमें सिर्फ लोकी के वेरिएंट्स ज्यादा देखने मिले, ज्यादा क्या ऑलमोस्ट सारे ही लोकी के वेरिएंट्स देखने मिले। देन डेडपूल की मूवी में डेडपूल के मैक्सिमम वेरिएंट्स देखने मिले। तो आई डोंट थिंक कि इसका कुछ लॉजिकल आंसर होगा, ये प्लॉट के हिसाब से चलता है, क्योंकि जिसकी मूवी है, जिस कैरेक्टर की मूवी है, उसी के हिसाब से उन कैरेक्टर्स को इंटरेक्ट करते हुए दिखाया जाना ज्यादा इजी रहता है, rather than मल्टीपल कैरेक्टर्स एक्टर्स को एक ही मूवी में घुसाने से, जो कि इस मूवी में हुआ। लेकिन यस आई थिंक
यही रीजन है कि डेडपूल के मल्टीपल वेरिएंट्स हमें यहाँ देखने मिले वॉइड में। प्रेम का क्वेश्चन है एंकर बीइंग से रिलेटेड, जिसे मैं एंड में डिस्कस करूंगा। ओके, दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि डेडपूल के पास जो टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस था उससे वो टाइम में आगे पीछे जा रहा था, बट देन इस मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि वो अर्थ 616 में गया, यानी कि उसने एक यूनिवर्स जंप कर लिया। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो आई थिंक ये केबल का वो टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस है, उसके यूज से दिखाएंगे अगर एक्सप्लेन किया जाता है तो। बट फिलहाल के लिए आई विल से कि ये डिवाइस, क्योंकि ये काफी एडवांस डिवाइस है, केबल फ्यूचर से एग्जिस्ट करता है, तो आई गेस कि उसके डिवाइस में कुछ ऐसी सेटिंग होगी कि वो यूनिवर्सेस जंप कर सकता है। बट देन डेडपूल की मूवी है तो कुछ भी दिखा सकते हैं फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि क्या सारे ओल्ड एक्समैन हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने मिलेंगे? अब इस मूवी से ये क्लियर कर दिया गया कि ये एक लास्ट डेडिकेशन थी सभी एक्समैन एंड इनफैक्ट मार्वल मूवीज के लिए जो पास्ट में आई थी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि एक्समैन जो पिछले वाले हैं वो हमें दोबारा नहीं देखने मिलेंगे। आई एम स्टिल ओपन टू दिस आइडिया कि हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस इन सभी कैरेक्टर्स के तो कैमियोज नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो फिर से हमें जरूर देखने मिलेंगे। मतलब वो मूवी अवेंजर्स एंड गेम से भी आई थिंक दुगने लेवल पे कैमियोज को भर के होगी। सिर्फ कैमियोज ही नहीं, आई थिंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टर जो एक तरह से आई थिंक फाइनली सुपर हीरो कैरेक्टर्स को प्ले करने की लाइफ से फ्री होना चाहेंगे, उनको जरूर इंक्लूड किया जाएगा। एंड देन फ्यूचर के एक्टर्स तो ऑफ कोर्स रहेंगे ही जिन्हें फ्यूचर में आगे प्ले करना होगा। बट अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग कैमियो फेस्ट देन जो डेडपूल एंड वुल्वरीन थी। मूवी के एंड में डेडपूल, X-23 एंड लोगन का क्या हुआ? क्या डेडपूल, लोगन एंड X-23 MCU को ज्वाइन कर रहे हैं? मूवी के एंड में हमने देखा कि लोगन, जिसे डेडपूल अपने साथ अपने घर लेके आता है, वो और X-23 उसके साथ ही डिनर कर रहे थे, विच मीन्स कि अब वो अर्थ 10005 का पार्ट बन चुके हैं। क्योंकि हंटर B-15 भी यही कहती है कि लोगन ने जो भी फिनाले क्लाइमैक्स में सैक्रिफाइस करके किया उसकी वजह से अब ये रियलिटी बच गई है एंड टाइमलाइन रिक्रिएट हो रही है, जो हमें डिवाइस पे भी दिखता है। तो क्या ये तीनों कैरेक्टर्स प्लस एडिशनल कुछ और कैरेक्टर्स अब MCU का पार्ट बनेंगे? ऑब्वियसली फॉक्स एंड डिज्नी के मर्जर की वजह से ये होगा ही, बट आई थिंक अभी ये कहना काफी जल्दबाजी होगा क्योंकि आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग एक और वॉर जो हमें देखने मिलेगा, अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, यानी कि अर्थ 10005 वर्सेस अर्थ 616। तो जब तक वो न्यूज नहीं मिलती तब तक इस क्वेश्चन को पेंडिंग ही रखेंगे। अब लोगन को लेके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये एक्टर ह्यू जैकमैन का लास्ट वुल्वरीन अपीयरेंस होगा? अगर मूवी में आपने नोटिस किया तो रायन रेनॉल्ड्स का वेड विल्सन ये बहुत बार कहता है कि वुल्वरीन को वो ये कैरेक्टर प्ले करते हुए 90 सालों तक देखेंगे बिकॉज ऑफ डिज्नी, क्योंकि डिज्नी को पैसे कमाने हैं एंड वो ह्यू जैकमैन को भी बहुत सारे पैसे ऑफर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ह्यू जैकमैन को ये कैरेक्टर प्ले करना है या नहीं वो उनका पर्सनल डिसीजन होगा, लेकिन डिज्नी की तरफ से ये कोशिश जरूर रहेगी कि फ्यूचर में भी वही इस कैरेक्टर को प्ले करे। एंड रही बात वुल्वरीन को MCU में न्यू एक्टर के थ्रू प्ले करवाने की, तो उसके लिए अभी काफी वेट होने वाली है एंड आई डोंट थिंक कि वो अब फ्यूचर में किसी और MCU मूवी में कैमियो करते हुए दिखेंगे अदर देन डायरेक्टली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो तब तक के लिए वुल्वरीन से ह्यू जैकमैन को ब्रेक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेडपूल कॉर्प्स का क्या हुआ? एंड एक्चुअल में क्वेश्चन ये भी उठता है कि इतने सारे डेडपूल वेरिएंट्स वॉइड में क्या कर रहे थे? आई थिंक डेडपूल जितना बड़बोला है उसके वेरिएंट्स भी उतने ही बड़बोले होंगे एंड वो जितना बोलते हैं उसकी वजह से उनका प्रूव होके वॉइड में आना काफी इजी होगा, क्योंकि टीवी एजेंट्स के लिए वो काफी इरिटेटिंग होंगे। बट इस मूवी के एंड में डेडपूल कॉर्प्स जो अर्थ 10005 पे रह गए थे, आई थिंक हंटर B-15 ने आके उन्हें वापस वॉइड में भेज दिया होगा, क्योंकि इतने सारे डेडपूल वेरिएंट्स एक यूनिवर्स में होना इज नॉट राइट। और वैसे भी डेडपूल ने खुद बोल दिया था कि ही इज द प्राइम डेडपूल, तो बाकी वेरिएंट्स को ऑब्वियसली वॉइड में वापस भेज दिया गया होगा। इलेक्ट्रा, ब्लेड एंड गैम्बिट का क्या हुआ? मूवी के एंड में हमें X-23 को तो दिखा दिया गया था, लेकिन इलेक्ट्रा, ब्लेड एंड गैम्बिट को नहीं दिखाया गया। लेकिन क्लाइमैक्स सीन में डेडपूल ने हंटर B-15 को ये जरूर कहा था कि वो एक रिक्वेस्ट करना चाहता है एंड उस रिक्वेस्ट के रूप में X-23 हमें डेडपूल के यूनिवर्स में दिखी मूवी के एंड में। एंड क्योंकि मूवी के क्लाइमैक्स बैटल से जस्ट पहले जिस पोर्टल के थ्रू डेडपूल एंड वुल्वरीन ने एंट्री की थी इस यूनिवर्स में, उसी के नीचे अलायत इन सबको खाने वाला था, जो कि नहीं दिखाया गया एंड हम अज्यूम कर रहे थे कि वो सब मर गए होंगे। बट X-23 को दिखा के ये प्रूव किया गया कि वो सब नहीं मरे हैं एंड इट मीन्स कि उन सबको भी एक रिवाइवल का मौका शायद दिया गया हो। बट आई एम नॉट 100% श्योर एंड शायद ये क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज इस मूवी में ये सभी कैरेक्टर्स दिखाना एक तरह से जस्ट फॉक्स फ्रेंचाइजी के पास सभी मूवीज के लिए एक डेडिकेशन था, जो मूवी के मिड क्रेडिट सीन्स में भी हमें देखने मिला। तो ये एक लास्ट गुड बाय के रूप में था इन कैरेक्टर्स को एक लास्ट अपीयरेंस देना, उनको उनके 20 साल 30 साल पुराने किए गए एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करना था। तो आई डोंट थिंक कि इवन दो अगर वो बच गए हो तो उन्हें फ्यूचर में फिर से दिखाया जाएगा। ओके, कमिंग बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि MCU की 616 अर्थ का एंकर विंग कौन हो सकता है? अब मूवी में ये क्लियर किया गया है कि ये कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होगा उस अर्थ के लिए एंड
एक्समैन के लिए वो लोगन था जिसने एक्समैन के फ्यूचर को यानी कि लॉरा के साथ बाकी सभी म्यूटेंट किड्स को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस किया। एंड अगर हम मेटा रूप से देखें यानी कि मूवी के बाहर से एज ऑडियंस देखे तो लोगन यानी कि वुल्वरीन वो कैरेक्टर था जो एक्समैन फ्रेंचाइजी को कैरी करके चला था। उसी के दम पे पूरी एक्समैन फ्रेंचाइजी आगे बढ़ी एंड मूवीज हिट हो रही थी। तो लोगन की डेथ के बाद वो होना काफी मुश्किल था। अब अगर इन सभी फैक्ट्स को हम एमसीयू के साथ जोड़े तो क्लियर कट एक नाम आता है, दैट इज टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन। एक ऐसा कैरेक्टर जो उस यूनिवर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसने उस यूनिवर्स के फ्यूचर को बचाने के लिए यानी कि अर्थ और बाकी यूनिवर्सेस को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस किया। एंड थर्ड थिंग, मेटा रूप से इस फ्रेंचाइजी को कैरी करते हुए अपने शोल्डर्स पे आरडीजे यानी कि टोनी स्टार्क को प्ले करने वाले एक्टर, जिनके कैरेक्टर की डेथ के बाद ही एमसीयू ऑलमोस्ट एक डिक्लाइनिंग फेज में चला गया था। तो मेरे हिसाब से देयर इज नो डाउट कि एमसीयू का एंकर बीइंग टोनी स्टार्क ही होने वाला है। एंड बिकॉज एंड गेम में ऑलरेडी टोनी स्टार्क की डेथ दिखाई जा चुकी है, तो क्या इसका मतलब एमसीयू की अर्थ 616 भी ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन की तरफ चल रही है? बिकॉज लोगन की डेथ तो 2029 में हुई एंड इवन दो डेडपूल की 2018 वाली टाइमलाइन में हमें नहीं पता चला कि उसकी अर्थ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुकी है। शायद ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो करंट एमसीयू अर्थ 616 में दिख रहा है वो अर्थ भी एक डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है। अर्थ 10005 पे इसीलिए पता चला क्योंकि यहाँ पे वो टीवी एजेंट पैराडॉक्स था जो चीजें स्पीड अप करना चाहता था। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा मौका देता है मार्वल को यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को वापस आरडीजे को एमसीयू में लाने का। ऑफ कोर्स डेडपूल के तरीके से फोर्थ वॉल ब्रेक करके वुल्वरीन को लाना काफी आसान था, लेकिन टोनी स्टार्क के लिए प्लॉट को, स्टोरी लाइन को थोड़ा बिल्ड अप करना पड़ेगा। बट आई एम होपिंग कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक ये स्टोरी लाइन बिल्ड की जाएगी। एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे कि आखिर वो टीवी के स्क्रीन पे दिखा 2 सेकंड का सीन जिसमें थॉर डेडपूल को पकड़ के रो रहा था, उसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? अब सिंपल आंसर इज इट वाज जस्ट अ फनी गैग। डेडपूल को बस थॉर के साथ एक रोल करना था, खुद को स्क्रीन पे देखना चाहता था वो। आई थिंक रायन रेनॉल्ड्स का इसमें जरूर इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्योंकि मूवी में भी बहुत मल्टीपल जगह वो थॉर, गॉड ऑफ थंडर एंड ऐसे थॉर को याद करते हुए दिखा मल्टीपल टाइम। तो फर्स्ट आंसर इज कि जस्ट फनी मोमेंट के लिए वो सीन डाला गया था क्योंकि हम जानते हैं वो सीन थॉर द डार्क वर्ल्ड का था जहां पर थॉर के हाथों में लोकी था, डेडपूल नहीं। बट देन ये एक सस्पेंस भी क्रिएट करता है क्योंकि पैराडॉक्स उस सीन को फटाफट ऑफ करवाता है ये कहते हुए कि डेडपूल को ये नहीं देखना है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स के डेडपूल का सीन था, यानी किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में थॉर द डार्क वर्ल्ड की इवेंट्स कुछ अलग ढंग से हुई जहां पे थॉर की हेल्प की डेडपूल ने एंड तब वो मारा गया। बट देन अगर और सीरियसनेस में देखे तो ये सीन रिक्रिएट होता हुआ देख सकता है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। बट आई स्टिल थिंक कि अगर वो होगा भी तो वहां पे भी वो फनी रूप से होगा, यानी कि एक जोक की तरह जहां डेडपूल जानबूझ के ऐसी पोजीशन पे आएगा जहां थॉर को उसकी हेल्प करनी पड़े। बट यस, अगर वो सीन जहां मरते हुए डेडपूल को थॉर पकड़े हुए रहेगा तो आई थिंक वो रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल कैरेक्टर की डेथ का यानी कि उनकी एमसीयू से एग्जिट का परफेक्ट एंडिंग होगा। आपके हिसाब से इस सीन का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, इसका इंपॉर्टेंस फ्यूचर में क्या हो सकता है, कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। नेक्स्ट एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मूवी का कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड हिडन डिटेल्स वाला वीडियो पे अभी भी काम चल रहा है एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट वीडियो इन माय ब्रेकडाउन सीरीज। तो उसके लिए थोड़ा और वेट, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।